स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी देगी आपको। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। The specific conductance of 0.01 molar solution of KCl ये दे दिया है। माना आपको क्या दे दिया है स्टूडेंट्स, कप्पा दे दिया है। ठीक है, चलो कप्पा दे दिया है, इज गिवन ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर मोलारिटी दी है और पूछा है मोलर कंडक्टिविटी नहीं पूछी है। आपको क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है। तो यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, वो हमें समझ लेना पड़ेगा। और वो कंसेप्ट क्या है कि KCl जो होता है ना, KCl एक सॉल्ट है, ठीक है, और उसमें K प्लस और Cl माइनस होते हैं। तो उसका चार्ज जो होता है ना, वो चार्ज होता है 1 यूनिट, इधर पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब नॉर्मालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन क्या है कि नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। अब यहाँ n फैक्टर क्या बनेगा, n फैक्टर बनेगा चार्ज, तो चार्ज इनटू मोलारिटी। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो चार्ज कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 1 यूनिट बन रहा है। तो 1 इंटू मोलारिटी है 0.01, तो नॉर्मालिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जिस सॉल्ट के चार्ज 1 यूनिट है, जैसे NaNO3 है, KCl है, NaCl है, NaNO3 है, ऐसे सारे सॉल्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, मोलारिटी और नॉर्मालिटी सेम हो जाएंगे। अब काम आपका बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि आपके पास आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए। लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, नॉर्मालिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 0.0014 इंटू 1000 अपॉन 0.01। अब इसको 14 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 करें और नीचे 10 टू द पावर -2 कर ले। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 10 टू द पावर -2 और ये है 10 टू द पावर 3। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 140, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आपको उसी यूनिट में पूछा है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और हमारा आंसर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, 140। सो 1 विल बी अवर आंसर। ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसे केसेस में ना सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स का आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, चलो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, ये गलत है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। तो अगर 1 ml सॉल्यूशन में इनिशियली 10 आयंस है और आपने उसका वॉल्यूम डाइल्यूट करके 10 ml कर दिया, तो अब 1 ml में एक ही आयन बचेगा। अब इस 1 ml में पहले 10 आयन थे, अब 1 ml में एक आयन बचा है, तो कंडक्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सेंटेंस गलत है और यही हमारा आंसर बनेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन स्टेटमेंट सही है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये भी सही है। मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब इन दोनों के बारे में मैं बता देता हूं। जैसे कि लैम्बडा m है, तो वो होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे ना स्टूडेंट्स, तो कप्पा कम होगा और डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ V is dominant over decrease in value of kappa, and due to that reason altogether क्या बढ़ता है, altogether lambda m बढ़ता है। अगर मैं एरो से समझाऊं आपको, देखो भाई, मान लो कि ये कम हो रहा है लेकिन ये इंक्रीज इतना हो रहा है, तो इन दोनों के केस में ऑल टुगेदर क्या होगा कि ये इंक्रीज होगा। तो कप्पा हमेशा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बिकम्स डोमिनेंट ओवर
magnitude of decrease in kappa same is applicable in case of equivalent conductance also. कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी, ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन दिस केस वॉल्यूम इज वन इक्विवेलेंट ऑफ वन मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चले at infinite dilution the equivalent conductance of these are given। देखो भाई एसिटिक एसिड का भी दे दिया है, ठीक है। चलो represents this the equivalent conductance of NaCl at infinite dilution will be, NaCl का infinite dilution पर हमें कंडक्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कॉल-रॉस लॉ यूज कर सकते हैं। हालांकि वो यूज करते हैं आइडियली किसके लिए, वो यूज करते हैं आइडियली वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ लिया है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, लैम्बडा 0 NaCl। ठीक है, मैं इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि आप इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ ऐसे। अब आपको जो सब्सटेंसेस दे रखे हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो दे रखा है ये, एक दे रखा है ये, और एक दे रखा है ये। इन तीन का यूज करेंगे। तो सोडियम किस में से आएगा, सोडियम एसीटेट में से आएगा। 1 मोल चाहिए और 1 मोल आ ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें एक एसीटेट एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एसीटेट ऐड करूंगा और एसीटेट सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। दूसरा Cl माइनस कहां से आएगा, HCl में से आएगा, और मुझे 1 मोल चाहिए और इसमें 1 मोल ही है। इसके साथ क्या आ जाएगा, H प्लस अंदर आ जाएगा। तो H प्लस को मैं ऐड करूंगा और H प्लस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़ता है, लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस, थोड़ा नीचे से लिखे, लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस प्लस lambda 0 of CH3COO minus minus lambda 0 of CH3COO minus plus lambda 0 of H plus minus lambda 0 of H plus। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो, तो इन दोनों का अब मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, दैट इज lambda 0 of CH3COO minus प्लस ये ले रहा हूं लैम्बडा 0 ऑफ H माइनस लैम्बडा 0 ऑफ CH3COOH माइनस लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस। सारे कंपोनेंट आ गए। अब इन कंपोनेंट का मैं क्या करूंगा, इन कंपोनेंट का मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, जैसे कि लैम्बडा 0 ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस, माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो ये बनेगा लैम्बडा 0 ऑफ CH3COOH प्लस लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस, ये बन जाएगा लैम्बडा 0 ऑफ CH3COONA प्लस लैम्बडा 0 ऑफ HCl माइनस लैम्बडा 0 ऑफ CH3COOH। देखो स्टूडेंट्स, हमें जो 3 कंपोनेंट दिए थे, उन 3 कंपोनेंट के वर्जन में हमने NaCl को कन्वर्ट कर दिया है। अब इनकी वैल्यूज पर काम करेंगे, तो वैल्यूज 91, 426 एंड 391। चलो भाई 91, 426 एंड माइनस 391, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर बनेगा 126 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप के मोल ही है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो, तो ये बनेगा इक्विवेलेंट इनवर्स।
देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के, एक सब्सटेंस की मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी या तो इक्विवेलेंट लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, उसको बाकी तीन सब्सटेंसेस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड करना होगा एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सब्सटेंसेस। उसके वर्जन में आपको उसको एक्सप्रेस करना है और वो एक्सप्रेशन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। HCl solution at 25 degrees Celsius, equivalent conductance at infinite dilution is 425 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, HCl जो है ना वो HCl भी मोनोबेसिक एसिड है। क्या है स्टूडेंट्स? मोनोबेसिक एसिड। तो उसकी नॉर्मालिटी जो होगी ना और उसकी मोलारिटी जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मालिटी इक्वल्स टू क्या होता है? एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। एन फैक्टर यहाँ आएगा बेसिसिटी और बेसिसिटी उसकी 1 है। मैंने सच बता दिया, क्वेश्चन में आगे क्या है वो मुझे पता भी नहीं है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज दिस। माने आपको ये कप्पा दे दिया है और ये आपको लैम्बडा इक्विवेलेंट दे दिया है, ठीक है। चलो, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो भाई अल्फा की वैल्यू भी दे दी है, तो नॉर्मालिटी क्या होगी वो हमें पूछ रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना वो डिफाइन होता है मोलारिटी से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे डिफाइन होता है? लैम्बडा इक्विवेलेंट से नहीं, लैम्बडा मोलर से वो डिफाइन होता है। तो लैम्बडा मोलर को पहले फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ही मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि यहां पर अल्फा जो है, अल्फा क्या होगा? लैम्बडा एम सी अपॉन लैम्बडा एम इनफाइनाइट। तो यहां पर लैम्बडा एम सी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू लैम्बडा एम इनफाइनाइट होगा। बोलो, तो लैम्बडा एम इनफाइनाइट या तो लैम्बडा एम जीरो भी कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स, हम इनफाइनाइट जनरली यूज नहीं करते हैं। लैम्बडा एम जीरो या तो लैम्बडा एम जीरो यहां रखते हैं। अब आपको यहाँ पर 425 दे रखा है और अल्फा की वैल्यू 90 नहीं होती है, वहां अल्फा की वैल्यू 0.9 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0.9 इंटू लैम्बडा एम है 425, तो लैम्बडा एम ऑफ सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? दिस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिल गई है, ठीक है। अब आपको कप्पा दे रखा है, चेक करो, दिस इज योर कप्पा, ठीक है। अब इस कप्पा को मैं सॉल्व करूं तो लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या होता है? अपॉन होता है मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी क्या बनेगी स्टूडेंट्स? मोलारिटी क्या बनेगी? कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा एम सी बनेगा। अब कप्पा आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? कप्पा दे रखा है आपको 3.825 3.825 इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा एम सी की वैल्यू क्या है? ये है 0.9 इंटू 425। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर जो है ना 3.825 इंटू 1000 ये आ जाएगा 382.5। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 382.5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर बनेगा 10 मोलर। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 10 मोलर। और हमें पता है कि जो मोलारिटी होती है 10 मोलर HCl का एन फैक्टर क्या है? 1 है। तो जो मोलारिटी होगी ना वही क्या बनेगी? नॉर्मालिटी बनेगी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? हमारा आंसर होना चाहिए 10 नॉर्मल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Okay, let's read the question.
द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज एंड दीज, माने ये क्या है, NaOC होता है ना, वो होता है CH3COONA और HCl दे रखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 91 एंड 426.2 रिस्पेक्टिवली। टू कैलकुलेट HOAC, HOAC क्या होता है स्टूडेंट, CH3COOH होता है, वो फाइंड करने के लिए आपको एडिशनल किसकी जरूरत पड़ेगी? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसको हम यहां पर दूसरे तरफ से सॉल्व करेंगे। माने क्या है कि हमने वहां पर NaCl का फाइंड किया था, अब यहाँ एसिटिक एसिड, इससे तो पता चल जाता है कि हमें NaCl की जरूरत है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टेप वाइज समझाता हूँ। लैम्बडा 0 ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस चाहिए, बोलो आपको क्या दे रखा है, CH3COONA की वैल्यू दे रखी है और आपको एक HCl की वैल्यू दे रखी है। तो CH3COO माइनस कहां से आएगा, CH3COO Na से आएगा, लेकिन विथ दैट Na प्लस अंदर ऐड करेंगे और Na प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे। H प्लस आपको कहां से मिलेगा, HCl में से मिलेगा, तो H प्लस तो आ गया, तो साथ में क्या चाहिए, Cl माइनस भी तो आएगा, तो Cl माइनस ऐड करेंगे और Cl माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ, हम क्या करेंगे, Na प्लस को ऐड करेंगे और Na प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और Cl माइनस को ऐड करेंगे और Cl माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, लैम्बडा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 H प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस माइनस लैम्बडा 0 Na प्लस माइनस लैम्बडा 0 Cl माइनस। हालांकि ये है ना, आप एक सेकंड में ही फाइंड करके सुलटा सकते हैं इसको क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल थियरी के साथ समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया लैम्बडा 0 ऑफ CH3COONA, ये हो गया लैम्बडा 0 HCl, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो बनेगा क्या, लैम्बडा 0 NaCl। अब इन दोनों की वैल्यू तो दे रखी है, देखो इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो एडिशनली हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, पूरा डिटेल में सॉल्व करके आपको समझा दिया है। चलो, लेट्स हैव अ न्यू फ्रेश क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 AgCl NaCl गिवन, ठीक है, दिस और मोलर है तो मोल इनवर्स। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaNO3, देखो भाई क्या किया है, NaNO3 चाहिए और इसके लिए इन तीन की वैल्यू दी है। हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करके ही बताऊंगा, ठीक है। चलो, यहां पर मुझे लेना है लैम्बडा 0 NaNO3, दैट इज लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ NO3 माइनस। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या क्या है, एक है AgNO3, एक है AgCl और एक है NaCl। अब देखो Na प्लस कहां से आएगा, Na प्लस आएगा NaCl में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Cl माइनस ऐड करना है और Cl माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं वो कर दूं, लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ NO3 माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस ऐड किया और लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस सब्ट्रैक्ट किया। अब NO3 माइनस कहां से आएगा, AgNO3 से आएगा, मुझे 1 मोल चाहिए और उसमें से 1 मोल मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो क्या होगा, तो NO3 माइनस के साथ Ag प्लस भी आ जाएगा, तो मैं Ag प्लस ऐड करूंगा और Ag प्लस सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो लैम्बडा 0 Ag प्लस एडेड एंड लैम्बडा 0 Ag प्लस सब्ट्रैक्टेड। अब ग्रुपिंग करेंगे, लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ NO3 माइनस। अब आएगा लैम्बडा 0 Ag प्लस माइनस एंड लैम्बडा 0 Cl माइनस भी माइनस।
अब इनका लैम्बडा जीरो ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ NO3 माइनस माइनस लैम्बडा जीरो ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्बडा जीरो ऑफ Cl माइनस। अब इसको देखें, Ag NaCl की वैल्यू मुझे पहले डालनी है जो लास्ट में दे रखी है, दैट इज 110.3 माइनस फिर चाहिए मुझे AgNO3 की वैल्यू दैट इज 116.5, ऑफ कोर्स प्लस है ये, और AgCl की लास्ट में है दैट इज 121.6। चलो अब इसे सॉल्व कर ले। 2 5 1 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चेक करें ऐसा कोई ऑप्शन है या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। 1 अच्छा ये 2 है तो 0 आएगा, आई एम सॉरी, 105 पॉइंट, ठीक है, दैट इज ऑफ व्हाट, लैम्बडा जीरो ऑफ NaNO3, ठीक है। चलो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिए, ओके। चलो लेट्स रीड द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 इज दिस मच, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिया है, कप्पा दिया है, एंड इस मोलर कंडक्टेंस लैम्बडा m0 ये दिया है, ठीक है। द KSP ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे। कोई भी स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट होता है ना स्टूडेंट्स, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट का जो सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन होता है वो हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस अपने आप में कैसा है स्टूडेंट्स, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। मान लो कि उसकी सॉल्युबिलिटी है 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में वो सिर्फ 10 टू द पावर -5 मोल जितना डिसॉल्व होता है, या तो उसका परसेप्शन बदल के देखे कि 1,00,000 लीटर में वो सिर्फ 1 मोल डिसॉल्व होता है। अब 1,00,000 लीटर में 1 मोल सोल्यूट का होना अपने आप में इंडिकेट करता है कि वो क्या है, वो एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली स्टेट ही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लैम्बडा m अगर आपको दिया है ना, तो वो लैम्बडा m0 ही है। अगर आपको लैम्बडा m दिया है तो वो क्या है स्टूडेंट्स, लैम्बडा m0 ही है, ठीक है। चलो अब इस कंसेप्ट का यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है लैम्बडा mc इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, मोलारिटी होता है। लेकिन किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्वेश्चन अगर आ जाए ना स्टूडेंट्स, तो ये लैम्बडा m0 कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा कप्पा और ये हो जाएगा 1000, और यहां पर आ जाएगा सॉल्युबिलिटी, ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा m0 हो जाएगा। अब कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है, ये सॉरी 3.06, देख लो कंडक्टिविटी माने ये कप्पा है, 3.06 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1000, और ये देख लो मोलर कंडक्टेंस माने लैम्बडा mc माने इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इट इज लैम्बडा m0। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 1.53। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 से कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 10 टू द पावर 3 माने 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। ये हो गई है सॉल्युबिलिटी। अब यहां से क्वेश्चन पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलो तो ले चलते हैं इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम पर। बेरियम सल्फेट जो है उसके स्पेरिंगली सॉल्युबल सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन में उसका ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर।
तो KSP क्या होता है स्टूडेंट्स इसका, Ba+2 इंटू SO4-2 दैट इज S इंटू S इक्वल्स टू क्या होगा, S स्क्वायर मोल पर लीटर स्क्वायर। अब आपके पास S की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर स्क्वायर। कभी कभी आपको ये वैल्यू दे दे लेकिन यूनिट गलत दिया हो तो भी आप फंस सकते हैं। तो चेक करेंगे कि हमें ऑप्शन क्या दिया है। देखो 4 वाला आंसर तो है, 4 इंटू 10⁻⁻6 है। देखो ये 4 वाला आंसर ये भी है, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻12 है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, 4 इंटू 10⁻⁻6 होना चाहिए। ठीक है, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, infinite dilution, Kohl-Ross law states what? Okay, infinite dilution, each ion makes definite contribution to the conductance of an electrolyte whatever be the nature of the other ion of the electrolyte। नहीं, contribution to conductance नहीं देता है, it gives कंट्रीब्यूशन टू या तो मोलर कंडक्टेंस होना चाहिए या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सर्च करेंगे, ये गलत है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू, देखो भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन बाकी का पार्ट भी पढ़ते हैं, व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ अदर आयन। हाँ, दूसरा कौन सा आयन है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देगा, किसको, या तो मोलर कंडक्टेंस को या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइनाइट डाइल्यूशन की तो हम बात ही नहीं करते। चलो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग, तो डिपेंडिंग गलत हो गया, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्जन्स को एक्सप्लेन करता हूं इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको एक सब्सटेंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो इन टर्म्स ऑफ 3 अदर सब्सटेंसेस, वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई लैम्बडा 0 ऑफ BaOH ट्वाइस जो है ना वो फाइंड करो, और आपको क्वेश्चन में दे देंगे, क्या दे देंगे कि भाई बेरियम सल्फेट की दे देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की दे देंगे और सोडियम सल्फेट की वैल्यू दे देंगे। तो भाई देखते हैं कैसे हो सकता है, लैम्बडा 0 ऑफ Ba+2 प्लस लैम्बडा 0 ऑफ OH माइनस। देखो क्लियर है, लैम्बडा 0 ऑफ OH माइनस, बात समझ में आ गई। ओके, ट्वाइस लेना पड़ेगा। अब आपको बेरियम कहां से मिल रहा है बताओ, आपको बेरियम मिल रहा है बेरियम सल्फेट से। आपको बेरियम कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो यहां पर से आपको बेरियम सल्फेट में से भी बेरियम आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लैम्बडा 0 Ba+2 प्लस ट्वाइस लैम्बडा 0 OH माइनस प्लस लैम्बडा 0 सल्फेट करूंगा और माइनस लैम्बडा 0 सल्फेट भी कर दूंगा। यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे, अब आपको क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए। OH माइनस कहां से मिलेगा आपको, NaOH से मिलेगा। OH माइनस कहां से मिलेगा, NaOH से मिलेगा। लेकिन वेट, आपको 2 मोल OH माइनस चाहिए, तो 2 मोल OH माइनस के लिए आपको 2 मोल NaOH लेना पड़ेगा, तो आपको 2 मोल OH माइनस मिलेंगे। अगर आप 2 मोल NaOH लोगे तो 2 मोल Na प्लस एंटर हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल Na प्लस एड करेंगे और 2 मोल Na प्लस को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस माइनस ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस कर देते हैं। अब कॉम्बिनेशन करना चालू करता है, ग्रुपिंग, लैम्बडा 0 ऑफ Ba+2 प्लस लैम्बडा 0 ऑफ SO4-2, आगे प्लस आगे। अब क्या करेंगे, यहां ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ OH माइनस माइनस ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस माइनस लैम्बडा 0 ऑफ SO4-2। चेक इट। अब इसे क्या करेंगे, ग्रुप बनाओ, लैम्बडा 0 ऑफ Ba+2 प्लस लैम्बडा 0 ऑफ SO4-2
प्लस 2 कॉमन ले लो, लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ OH माइनस, माइनस ध्यान से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ SO4 माइनस 2। अब ये बन चुका है लैम्बडा 0 BaSO4 प्लस ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ NaOH माइनस लैम्बडा 0 ऑफ Na2SO4 Na2SO4। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चल, लेकिन अब है ना, अब ध्यान से अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको पूछा है लैम्बडा 0 ऑफ AlCl3 और आपको वो लाना है Al2SO4 थ्राइस में से, साथ में NaCl में से और Na2SO4 में से। देखो अब इसको पहले सॉल्व करें तो ये बनेगा लैम्बडा 0 ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस। ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम कहां से आएगा, एल्यूमिनियम इसमें से आएगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 1 मोल में से आपको 2 मोल एल्यूमिनियम मिल जाते हैं, तो आपको तो 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो अगर आपको 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए तो ये कितना लेना पड़ेगा, हाफ मोल लेना पड़ेगा। और इसको अगर हाफ मोल लेंगे तो एल्यूमिनियम तो 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। क्यों हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 2 मोल एल्यूमिनियम मिलते हैं और 3 सल्फेट मिलते हैं। अगर आप इसको हाफ करेंगे ना तो Al प्लस 3 1 हो जाएगा और SO4 माइनस 2 जो है ना वो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक में से 3 मोल मिलता है तो हाफ में से कितना मिलेगा, हाफ में से आपको 3/2 मोल मिलेगा। तो करेंगे क्या, 3/2 मोल सल्फेट ऐड करेंगे और 3/2 मोल सल्फेट सबट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं, तो यहां पर लैम्बडा 0 ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस प्लस 3/2 lambda 0 of sulfate added and 3/2 lambda 0 of sulfate subtracted। अब इसे देखें, Cl माइनस कितने चाहिए आपको, 3 मोल चाहिए। मिल कहां से रहे हैं, NaCl में से। अब NaCl के 1 मोल से आपको 1 ही मोल Cl माइनस मिलेगा। आपको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो आपको 3 मोल NaCl लेने पड़ेंगे। तो 3 मोल NaCl लेंगे तो 3 मोल Cl माइनस 2 होंगे, लेकिन साथ में 3 मोल Na प्लस भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 मोल Na प्लस ऐड करेंगे और 3 मोल Na प्लस सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ Na प्लस की कंडक्टिविटी एडेड एंड 3 मोल्स ऑफ लैम्बडा ऑफ Na प्लस सबट्रैक्टेड। अब हम रीअरेंज करेंगे लैम्बडा 0 ऑफ Al प्लस 3 और यहां क्या लिखेंगे, 3/2 ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ सल्फेट। फिर यहां आएगा 3 मोल्स ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस 3 मोल्स ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस। यहां जो बचा कुचा है वो लिख देते हैं, 3 मोल्स ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस माइनस 3/2 मोल्स ऑफ लैम्बडा 0 ऑफ सल्फेट। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले लूं, 1/2, तो अंदर क्या आएगा, अंदर 1/2 कॉमन ले लिया तो ये 2 लैम्बडा 0 ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 लैम्बडा 0 ऑफ SO4 माइनस 2 आएगा। इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा ये, चेक करो। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं 3/2 कॉमन ले लेता हूं, 3/2 माइनस 3/2 इनफैक्ट। तो क्या होगा, अंदर आएगा ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस और लैम्बडा 0 ऑफ SO4 माइनस 2 आएगा, चेक करो। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अंदर धीरे धीरे क्या बन चुका है, ये है Al2SO4 थ्राइस, चेक करो, लैम्बडा 0 ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ये बन चुका है लैम्बडा 0 NaCl और ये बन चुका है, ध्यान से देखे, Na2SO4।
तो ये है लैम्बडा 0 ऑफ Na2SO4। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी दिखे ना तो भी आप मैंने जो मेथड समझाई है ना उस मेथड से डेफिनेटली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरी मेथड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है लैम्बडा 0 ऑफ CaOH ट्वाइस। वो क्या होता है, लैम्बडा 0 ऑफ Ca+2 ट्वाइस लैम्बडा 0 ऑफ OH माइनस। लेकिन किस फॉर्म में सॉल्व करना है, किस फॉर्म में सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस NaOH एंड Na3PO4। देख लो, आपको एक कैल्शियम चाहिए, आपके सब्सटेंस में 3 कैल्शियम है। आपको 2 OH माइनस चाहिए, आपके सब्सटेंस में 1 OH माइनस है। और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको जो सब्सटेंस एक्स्ट्रा दिया है वो कौन है, Na3PO4 है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, और आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं समझूंगा कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करना है, आपको आंसर देना है। मान लो कि इसका कोएफिशिएंट x है, इसका y है और इसका z है, ठीक है ना। तो लैम्बडा तो आपको मिलेगा नहीं वो पोस्ट करने के लिए, तो आप x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस माइनस z इंटू दिस, या तो वॉट एवर, लेकिन x y z जो कोएफिशिएंट है ना वो कोएफिशिएंट के साथ मुझे आप पोस्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज कंडक्टेंस वाला जो मैंने टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने फीडबैक डेफिनेटली हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर भी आपको स्क्रीन पर या तो हमारे पोस्टर पर मिल जाएगा, और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ भी हर बार शेयर करते हैं, आप उसका यूज करें। क्वेश्चन आपको सामने जब भी दिखे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कोई एक और इंस्टीट्यूट के रिलेटेड भी आपको स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन के रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस पूरी वीडियो सीरीज का बेनिफिट मिल सके। और डेफिनेटली आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।